गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 32। रिवीजन भी किया होगा आप लोगों ने। कितने लोगों ने किया है? अब आपस में बात न करें, कल भी कहा था। एक बार हाथ उठा दें फिर से। इतने लोगों ने रिवाइज किया है। ठीक है, बैठ जाइए, नीचे कर लीजिए। और आप लास्ट में जो क्या बोल रहे हैं? पूरा नहीं कर पाए, क्यों? प्रोसेस में तो जिंदगी लगी हुई है। प्रोसेस से क्या होगा? प्रोसेस से क्या होगा? कौन जानता है कल क्या होगा? गया वाले कितने मर गए उनको पता था आज मरेंगे हम। प्रोसेस से क्या होगा? या तो घोषित कर दीजिए कि हम अयोग्य हैं, हमसे नहीं हो रहा है। मेरे बस में नहीं है। यूपीएससी आपका इंतजार थोड़ी करेगी कि आप प्रोसेस में हैं। ऐसा तो नहीं बोला था कल ही कि अचानक आज पूछेंगे, ऐसा बोला था क्या? देखो, कुछ ही दिन की चांदनी है। जब समाज में धक्के खाओगे, ठोकर मारेगा कोई, भगाएगा, जो पहने हो वो भी उतारेगा, तब पता चलेगा कि अब स्थिति क्या होगी। सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूंगा? और हाथ उठाने वालों में भी कितने सच बोल रहे हैं मैं तो नहीं जानता हूं, तो पूछूंगा तब पता चल जाएगा अपने आप, है कि नहीं? कौन कितने ईमानदार हैं। बस मेरी सफलता इतनी है कि मेरे क्लास में आने के समय मैंने देखा कि कुछ लोग पढ़ रहे हैं। बाकी दिन नौटंकी करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। कुछ लोगों को देखा कि कॉपी खोले हुए हैं। बस यही सफलता है। बाकी जो अपने आप को धोखा दे सकता है, अपने माता पिता को धोखा दे सकता है, वो हमको क्या छोड़ेगा? तो मुझे इसमें गलतफहमी नहीं है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत बात यह है कि जब मरूं और ऊपर वाला पूछे कि भाई तुमने गलत काम तो नहीं किया, तो मैं जोर से बोल सकूं मैंने नहीं किया, मैंने तो बता दिया था। बाकी जिनका सत्यानाश होना था उनका तो होना ही है कि नहीं? दूर से ही बैठे हुए आपका माता पिता भी कम से कम मेरे बारे में नहीं बोल सकते कि तुम्हारे पास भेजा था बच्चे को, तुमने क्या किया। दावे से कह सकता हूं कि मैंने किया। तो इसीलिए मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है।
और मैं तो इतना जोखिम भी लेता हूँ, इतना कड़वा बोल भी देता हूँ, तो काहे के लिए बोलूँ? है या नहीं? क्यों बोलूँ? लेकिन इतना दावा कर रहा हूँ, 99% लोग 2-3 साल के बाद याद करेंगे कि क्या हुआ है। 99% बोल रहा हूँ। तो इसलिए अभी समय है, और ये सब प्रोसेस में है। भोजन तो प्रोसेस में नहीं रहता ना, 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं, वो तो प्रोसेस में नहीं रहता है। और कल तो 21 की जगह पे 20 ही हो गया था ना? तब इसलिए मन लगा के पढ़ो, बस यही कह सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं है ना? बाकी तो ऊपर वाला जाने कि क्या होगा। मैं तो बस दुआ कर सकता हूँ कि सद्बुद्धि मिले, अगर है तो और मिले, अन्यथा जिन्होंने हाथ उठाया था वो निश्चिंत रहें, वो खुद से ही सोच लें कि पढ़े हैं कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला हूँ। करना पड़ेगा। देखो, मेरे सामने कोई भी रियायत नहीं है। पास करने वाला पढ़ के पास करता है, फेल करने वाला बिना पढ़े फेल करता है। तो हम खुद को नहीं कह सकते कि हम किसी से कम हैं, और अगर खुद कहते हैं कि हम इनसे कम हैं, हमसे नहीं हो रहा है, तो छोड़ दिया जाए सीधा। भाई हम 1000 में हैं, हम 1000 में क्या, हम एक हैं, और नहीं है तो फिर दावा क्यों कर रहे हैं, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? आप में से कोई ऐसा ना करे कि मुझे अलग अलग करना पड़े। ध्यान रखिए, कुछ लोगों पर मेरी नज़र है और वो समझ गए हैं कि वो कौन है। कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही हो रहा है। गंभीरता को समझें तो बेहतर रहेगा। करना तो पड़ेगा बेटा, है ना? और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कि कहीं कमी है। करना पड़ेगा ना। आज पता चल रहा है एक साथ करने में दिक्कत हो रही है। अगर नहीं बोला होता कि आज तैयार कीजिए तो ये भी नहीं पता चला होता। ठीक है ना? तो ये पता चलना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अगर कुछ सहानुभूति भी दिखाऊं तो वो तो नहीं दिखाने वाला है ना। मेरे सहानुभूति से क्या होने वाला है? कुछ नहीं। मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला। मैं एकदम अंतिम स्थान पर रहता हूँ कि जो आदमी अपने आप को धोखा दे सकता है वो दुनिया में किसी को भी दे सकता है, तो मैं कहाँ रहता हूँ, है ना? और कुछ समय के बाद जब माँ बाप घर से निकाल सकते हैं तो दोस्तों की क्या बिसात है? ये दोस्त तो है ही नहीं जो बेड़ागर कराएं, है कि नहीं? तो इसलिए मुझे इस बात में गलतफहमी नहीं है। और मुझे जब कहा जाता है कि दिक्कत होती है तो दिक्कत में सहायक हो सकता हूँ, लेकिन दिक्कत का सामना तो काफ़ी को करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि कम पढ़ाई हो रही है और करना पड़ेगा।